हेलो बच्चों, 10th क्लास साइंस के छठे लेसन के आज के एपिसोड में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो टॉपिक की हेडिंग आपको बाद में बताता हूं। पहले ये दो अभिक्रियाएं लिखता हूं मैं आपके सामने। दो अभिक्रियाएं लिखूंगा बच्चों, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास इस टॉपिक का नाम क्या है, वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। मैंने एक अभिक्रिया लिखी, यहां लिख रहा हूं अभिक्रिया। मैंने क्या किया कि कोयले का दहन किया। कोयला क्या होता है? सी। दहन किसकी उपस्थिति? दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में जलता है और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ये एक अभिक्रिया है, ठीक है। इस अभिक्रिया में ये जो भाग ले रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रियाकारक। क्या कहते हैं? क्रियाकारक। और ये जो बनता है उसको अपने क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो एक तो मैंने ये अभिक्रिया लिखी। इसके अंदर क्या होगा कि कोयला जब वायु की उपस्थिति में जल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, तो क्या बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस कोयला बना जा सकता है क्या? नहीं। कोयला एक बार जल जाएगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस कोयला नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्रियाकारक तो उत्पाद में बदल रहे हैं, लेकिन उत्पाद वापस क्रियाकारक में नहीं बदल रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? पहली हेडिंग आ गई, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आपके पास पहली परिभाषा आ गई बच्चों। क्या आप जो देख रहे हो वो लिख दोगे तो आपके पास वही परिभाषा हो जाएगी कि वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक तो उत्पाद में बदलते हैं, लेकिन उत्पाद पुनः क्रियाकारक में नहीं बदलते, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं, वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक, या इनको अपने अभिकारक भी कहते हैं, अभिकारक तो उत्पाद में बदलते हैं, उत्पाद में बदलते हैं, परंतु उत्पाद पुनः अभिकारक में, उत्पाद पुनः अभिकारक में, अभिकारक में नहीं बदलते, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया समझ में आ गई बच्चों, कि इसमें अभिकारक उत्पाद में तो बदल रहा है, लेकिन उत्पाद वापस अभिकारक में नहीं बदल रहा। इधर आओ आप, एक यहां पर एग्जांपल में एक अभिक्रिया यहां पे लिख रहा हूं। क्या लिखा कि मेरे पास एक N2 गैस थी और H2 गैस थी। मैंने दोनों को जोड़ा और ये बन गया मेरे पास NH3 गैस। लेकिन होता क्या है कि अब ये पास नाइट्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस मिलकर के कौन सी गैस बन रही है? अमोनिया गैस बन रही है। तो ये क्या है? दोनों ये है अभिकारक, और इस अभिक्रिया में जो बना वो क्या है? ये है उत्पाद। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि जो क्रिया अभिकारक है वो उत्पाद में बदल रहा है, लेकिन ये उत्पाद जो है वापस अभिकारक में बदल सकता है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे आपने N2 और H2 मिलाया, क्या होगा? अमोनिया बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अमोनिया बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये जितने इधर अणु बदला करेंगे, उसमें से कुछ अणु टूट करके वापस N2 और H2 बना देंगे। मतलब अभिक्रिया इधर भी चलेगी और इधर भी चलेगी। अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे और उत्पाद वापस अभिकारक में बदलेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं, दूसरी हेडिंग आ गई बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या हुआ बच्चों? अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या लिखोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं तथा उत्पाद पुनः अभिकारक में बदल जाता है। पुनः अभिकारक में बदल जाता है
जाता है उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके पास उत्कर्मणीय अभिक्रिया हो गई। और ये कौन सी होगी? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अभिकारक सिर्फ उत्पाद में बदलता है, उत्पाद वापिस अभिकारक में नहीं बदल सकता। और उत्कर्मणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक उत्पाद में बदल सकता है और उत्पाद वापिस अभिकारक में बदल सकता है। फिर आप देखो बच्चों कि जो उत्कर्मणीय अभिक्रिया, अनुत्कर्मणीय जो अभिक्रिया होती है ना, इसमें अभिकारकों की सांद्रता जो है ना, अभिकारकों की सांद्रता जो है वो क्या होती है? घटती है। ठीक है, और उत्पादों की सांद्रता क्या होती है? उत्पादों की सांद्रता इसमें बढ़ती है। ठीक है, बस बढ़ती ही जाती है, क्योंकि उत्पाद वापिस अभिकारक में नहीं बदलते, इसलिए ये घटते ही जाते हैं और उत्पाद बढ़ते ही जाते हैं। ये होगी आपके पास अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया की बात। और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया को अभिकारकों से उत्पाद की तरफ एक ही तीर लगा करके प्रदर्शित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया में। और इसका एग्जाम्पल भी है। और एग्जाम्पल क्या है कि अगर मेथेन गैस CH4 मेथेन गैस है, इसको O2 की उपस्थिति में जलाया जाए तो CO2 गैस बनती है और जल बनता है। ठीक है, मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो CO2 गैस बनती है। देखो, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन CO2 बन गया, और यहां पर 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहां पर आप क्या करो 2 लगा लो और यहां पर 2 लगा लो। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया? CO2 बन गया और 4H2O लेकर के 2H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो इसमें मेथेन गैस एक बार जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस मेथेन गैस नहीं बना सकती। CH4 का नाम क्या है? मैथेन। क्या है? मैथेन। तो मैथेन एक बार जल जाएगी तो CO2 बन जाएगी, लेकिन CO2 वापस मैथेन में नहीं बदल सकती। तो कैसी अभिक्रिया होगी बच्चों? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया हो गई। चलो, अब इसके अंदर आप देखो कि ये एक चीज तो आप ये सीखो कि इसके अंदर जो उत्कर्मणीय अभिक्रिया होती है ना, इसके अंदर N2 और H2 मिल करके NH3 बना रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको तो हम कहते हैं अग्र अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अग्र अभिक्रिया। ठीक है, आगे की तरफ जा रही है। अब आपको मैंने कहा कि ये तो उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, इसमें उत्पाद वापस अभिकारक बना सकता है। ये जो उत्पाद है वापस क्रियाकारक बना सकता है। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया से भी हो रही है कि NH3 जो है ये 2NH3 टूटेगा किसके अंदर? N2 और 3H2 के अंदर। मतलब देख लो, ये इसमें बदल रहा है और NH3 वापिस जो है N2 और H2 में बदल रहा है। तो ये उत्पाद जब अभिकारक में बदलता है तो उसको अपने प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप समझे बात को कि देखो क्या होगा कि क्रियाकारक या अभिकारक मिलकर के उत्पाद बनाते हैं, इसको तो हम कहते हैं अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की तरफ जा रही है। और उत्पाद वापस अभिकारक बनाते हैं, इसको कहते हैं प्रतीप अभिक्रिया। प्रतीप का मतलब होता है बैकवर्ड। ठीक है, प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अग्र अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, उत्पाद वापस अभिकारक में मिलेगा तो उसको अपने प्रतीप अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका मतलब हो गया ये तो हमारे पास क्या है? अग्र अभिक्रिया, और ये हमारे पास क्या है? प्रतीप अभिक्रिया। तो इस तरीके से ये बात हुई बच्चों उत्कर्मणीय अभिक्रिया की। उत्कर्मणीय अभिक्रिया के बारे में 2-4 बिंदु मैं और बताता हूं। आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के इतना पहले लिख ला रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं इसके, फिर आप देखो 2-4 बिंदु मैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया के और बताता हूं। बच्चों देखो कि एक बात तो ये होगी कि जो उत्कर्मणीय अभिक्रिया है उसमें अगर अभिकारक और उत्पाद गैस है, मान लो ये होता कि अपने पास यहां पर N2 और H2 मिलकर के अमोनिया गैस बन रही होती, और ये अमोनिया गैस तो जो है वायुमंडल में उड़ जाए तो अब उड़ी हुई वायुमंडल में फैली हुई NH3 वापस थोड़ी आएगी, वापस नहीं आएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पात्र को क्या करना पड़ेगा? ढकना पड़ेगा, इस पात्र को बंद करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया तभी हो सकती है यदि किसी अभिकारक व उत्पाद
दोनों में से कोई क्या हो, गैस हो। कौन सी अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो तो पात्र बंद करना पड़ता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, पात्र बंद करना पड़ता है। अगर ये पात्र नहीं बंद किया तो जो उत्पाद बनेगा वो वायुमंडल में फैल जाएगा, फैला हुआ वापस पात्र में नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी थे जल के अंदर वाष्प थी और वो ढका नहीं अपना। अगर मान लो एक कोई आपके पास एक फ्राई पैन है कोई, उसके अंदर आपने पानी डाल करके उबाला, ठीक है, अगर उसको ढका नहीं तो जो पानी की वाष्प बनेगी वो तो वायुमंडल में फैल जाएगी, ठीक है। क्या कभी ऐसा होगा कि आप इस पात्र को आप ठंडा करो तो वो जो बाहर वायुमंडल में पानी गया था, वाष्प जो गई थी वो वापस पात्र में आ जाएगी? ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि आप इसको ढक दो और गर्म करो, भाप जो है वो पात्र के जो आप ढक्कन पर जमा होगी, जैसे ही आप ठंडा करोगे वो पात्र का जो भाप है वो ठंडी होकर के वापस जल में बदल जाएगी, ठीक है। तो ढका होगा तो वापस हो जाएगी अभिक्रिया, लेकिन अगर पात्र खुला होगा तो जिसमें कोई अभिकारक या उत्पाद गैस है तो वो तो वायुमंडल में फैल जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। इसलिए पात्र क्या करना पड़ता है बच्चों, बंद करना पड़ता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, ठीक है। तो ये बंद पात्र में ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया संभव है, खुले पात्र में उत्क्रमणीय अभिक्रिया संभव नहीं है। और आप देखो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज और सीखो बच्चों, कि मेरे पास अभिकारक है R, बन रहा है उत्पाद में P में, उत्पाद वापस अभिकारक R में बदल रहा है। R क्या होता है, रिएक्टेंट अभिकारक, P क्या होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहा है, उत्पाद क्रियाकारक में बदल रहा है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है, ये अग्र अभिक्रिया है, उत्पाद क्रियाकारक में बदलता है, ये प्रतीप अभिक्रिया है, ठीक है। प्रारंभ में मान लो मैंने इसके 100 अणु लिए, ये 0 थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा, ये घट करके 9 हुआ, ये 1 बढ़ गया, ये 2 8 हुआ, ये 2 हो गया। तो इसका मतलब ये घट रहा है ये बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि ये जो है ये वापस इसमें भी बदलता है, इसलिए अभिकारक की सांद्रता उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कभी भी शून्य नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि अभिकारक जब पूरा का पूरा उत्पाद में बदल जाए, क्योंकि ये जैसे इसमें बदलता है इसका कुछ हिस्सा वापस इसमें बदल जाता है, इसलिए अभिकारक कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। हमेशा ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हमेशा ही अभिकारक व उत्पाद का मिश्रण ही होता है, उत्पाद का मिश्रण ही होता है, ठीक है। उत्पाद और अभिकारक का मिश्रण ही पड़ा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा अभिकारक उत्पाद में बदल जाए या पूरा का पूरा उत्पाद अभिकारक में बदल जाए, ऐसा नहीं होता। इन दोनों का मिश्रण पड़ा होता है, किसमें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपने सीखी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक और बात उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो मैं आपको एक समझा देता हूं, इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। चलो बच्चों, तो आप नेक्स्ट जो है देखो, आप सांस लेते हो ना इस तरीके से, ये आपका फेस है, ये इस तरीके से, ठीक है। आपके यहां फेफड़े, ये डायग्राम थोड़ा बाद में बढ़ाएंगे, बायो को जब पढ़ेंगे तब ये डायग्राम इस तरीके से बढ़ाया करेंगे, ये फेफड़े, ठीक है। इस फेफड़ों में जब अपने क्या करते हैं कि सांस लेते हैं, ठीक है, तो यहां से ऑक्सीजन O2 सांस नली से होता हुआ फेफड़ों में आती है, O2 फेफड़ों में आ गई। यहां से रक्त के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और इन दोनों की अभिक्रिया हो जाती है, मतलब ये दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और यहां से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना इस फेफड़ों से निकल करके और हमारे शरीर के किसी अंग तक जाते हैं। मान लो ये हमारे इस हाथ तक चलेंगे, ये हमारा यहां पर हाथ था ऐसे, ये तो ये ऑक्सीजन यहां से होते हुए ये अंग तक चलेगी, ये हमारा हाथ है, अंग है हमारा, यहां तक गई। अब यहां पर क्या होगा कि ये हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन को वापस यहां पे छोड़ देगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ठीक है। यहां से ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा और हीमोग्लोबिन यहां पर अंग में आकर के क्या करेगा कि ऑक्सीजन को छोड़ देगा, हीमोग्लोबिन अकेला हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन वापस जाकर के यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और फिर यहां पर आकर के फिर ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आप इसको समझे नहीं तो अब समझ लो। देखो क्या होता है कि पहले तो फेफड़ों के अंदर हीमोग्लोबिन जो है किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन से। और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ये आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है किसमें? फेफड़ों में। ठीक है, अब जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ बहता हुआ जब किसी अंग में जाता है तो वहां पर क्या होता है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये क्या होता है कि वापस टूट जाता है किसके अंदर? हीमोग्लोबिन और प्लस ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। ठीक है, तो पहले तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस टूट करके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बना रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। फेफड़ों के अंदर तो ये हो रहा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, लेकिन जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ हमारे किसी अंग तक पहुंचता है तो वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे अंग को ऑक्सीजन दे देता है, हीमोग्लोबिन वापस खाली हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन वापस फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में फिर ऑक्सीजन से जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अंग में जाता है तो ये हीमोग्लोबिन और O2 में टूट जाता है। इस तरीके से शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है? हीमोग्लोबिन उत्तरदायी है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जो जीवों के शरीर में होती है। हम जीव हैं, हमारे शरीर में जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको हम जैव रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, हमारे शरीर में हो रहा है कि देखो मैंने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन खींची, ये ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों में गई, मेरे फेफड़ों में हीमोग्लोबिन था रक्त में, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से मेरे हाथ में आया और उसने यहां पर ऑक्सीजन छोड़ी और हीमोग्लोबिन वापस फेफड़ों में चला गया, फिर ऑक्सीजन जुड़ी, फिर ऑक्सीजन को लेकर के मेरे अंग तक आ गया, यहां पर ऑक्सीजन छोड़ करके वापस चला गया। तो ये मेरे शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसलिए मैं इसको जैव रासायनिक अभिक्रिया कहता हूं। और ये जैव रासायनिक अभिक्रिया किसका उदाहरण है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण लिखो, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण तो मैंने अभी ये भी लिखा था, N2+3H2 2NH3, ये अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। लेकिन अगर पेपर में आपसे आ गया कि किसी जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण लिखो, तब आप लिखोगे कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूटना, ये जो है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है और ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने आज सीखा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के पॉइंट में एक बार दोबारा बता देता हूं, इसमें क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है, उत्पाद वापस अभिकारक में बदलता है। अगर इसमें उत्पाद या अभिकारक गैसीय अवस्था में हो तो पात्र को बंद करना पड़ता है। इसमें कभी भी अभिकारक जीरो नहीं होता, हमेशा अभिकारक और उत्पाद का मिश्रण ही पड़ा होता है। ठीक है, फिर एग्जांपल कि क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है उसको अग्र अभिक्रिया कहते हैं और उत्पाद वापस अभिकारक में बदलता है उसको अपने प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाती है, अमोनिया वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाती है। और एक जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है फेफड़ों में और ये फेफड़ों से रक्त के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन अंग तक पहुंचता है, अंग में ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो आपने देख लिया कि क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है लेकिन उत्पाद वापस अभिकारक में नहीं बदलता।
ठीक है। और इसमें अभिकारक जो है घटता ही जाता है, उत्पाद बढ़ता ही जाता है। दो उदाहरण बता दिए मैंने, कोयला का जलना और मेथेन गैस का जलना। एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो बातें होती हैं वो सारी की सारी कौन सी होती हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन की होती है। इसमें सामान्यतः कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। मैंने आपको बताया था रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें क्रियाकारक उत्पाद में तो बदले लेकिन उत्पाद वापिस अभिकारक में नहीं बदले, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का टॉपिक हुआ कंप्लीट। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। तब तक के लिए बाय बाय।